वेलकम टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस। आज इस सेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही लास्ट सेशन में कुछ प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ के लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किए गए थे, तो उनके आंसर की भी आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां से आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे साथ शेयर कीजिए। आपके डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। What is hydrostatic force? Hydrostatic force is total pressure exerted by static fluid on surface। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और फ्लूइड को हम इनकम्प्रेसिबल एज्यूम करते हैं। लिक्विड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल स्टैटिक फ्लूइड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंटर ऑफ प्रेशर। दो तरह के पॉइंट हम लोग समझते हैं, एक है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर और एक है हमारा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है? द पॉइंट एट विच होल एरिया इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को हम दो तरह से स्टडी करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व सरफेसेस। प्लेन सरफेसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, कर्व सरफेसेस नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। प्लेन सरफेसेस में हम तीन तरह के प्लेन को डिस्कस किए थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस फॉर वर्टिकल एंड इंक्लाइंड सरफेस इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ दिस सरफेस। ओके, इतना क्लियर है। एक है हमारा वर्टिकल, एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं, इंक्लाइन जो कि फ्री सरफेस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। ओके, वर्टिकल है फ्री सरफेस, इंक्लाइंड फ्री सरफेस से हमारा थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, और हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस के हमारे क्या है? पैरेलल है सरफेस। जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर वर्टिकल एंड इंक्लाइंड इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से हम लोग देख रहे हैं ICG अपॉन AH बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस H बार। और हॉरिजॉन्टल सरफेस में हमारा क्या होता है? डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर और डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस दोनों हमारा सेम होता है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर हमारा क्या है? ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी करता है इन ए स्टैटिक फ्लूइड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा वेरी नहीं करता है। H बार हमारा डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस, एंड H स्टार हमारा क्या है? डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमारा डेप्थ ऑफ इमर्शन अगर हमारा बढ़ता जाएगा तो ये क्वांटिटी हमारी छोटी होती जाएगी, क्योंकि एरिया हमारा फिक्स है और ICG हमारा फिक्स है। H बार हमारा बढ़ता जाएगा, अगर डेप्थ ऑफ इमर्शन हमारा बढ़ता जाएगा तो ये क्वांटिटी हमारी छोटी होती जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच का गैप हमारा कम होता जाएगा। अगर हमारा काफ़ी ज़्यादा है, इन केस डेप्थ ऑफ इमर्शन इज वेरी हाई, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि H स्टार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू H बार। H बार हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए होता है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या होता है? रो जी स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड इंटू एरिया ऑफ द सरफेस इंटू क्या हो गया हमारा? डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। और हमेशा ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ये सपोज हमारा सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और कहाँ पे लगेगा? सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और कहाँ पे एक्ट करता है? सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करता है। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है ICG। ICG इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस
विच इज पैरेलल टू दी फ्री सरफेस। सपोज ये हमारा कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, यहाँ पे दो एक्सिस हो गई, एक है हमारा वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। दो तरह के सेंट्रोइडल एक्सिस हो गए, एक क्या है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। हमें वो एक्सिस लेना है जो एक्सिस क्या है, फ्री सरफेस के पैरेलल है। सपोज ये फ्री सरफेस का डायरेक्शन ऐसा है, तो कौन सा एक्सिस लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि किस एक्सिस के अबाउट हम क्या ले रहे हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ले रहे हैं। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया हमें उस एक्सिस के अबाउट लेना है जो एक्सिस फ्री सरफेस के पैरेलल है। कुछ स्टैंडर्ड सरफेसेस हैं जिनका आईसीजी के लिए एक्सप्रेशन का एक पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। ओके, चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए, ए प्लेट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप हैविंग द डायमेंशंस ऑफ 0.4 मीटर एंड 0.6 मीटर इज इमर्ज्ड इन वाटर विथ इट्स लॉन्गर साइड वर्टिकल। तो यहाँ पे ध्यान रखें, प्लेट का साइज कैसा है, 0.4 एंड 0.6 मीटर। 0.4 मीटर हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया और 0.6 मीटर हमारा वर्टिकल हो गया, क्योंकि लॉन्गर साइड वर्टिकल है। द टोटल हाइड्रोस्टैटिक थ्रस्ट ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट is estimated as 18.3 kilonewton. Okay, all other condition remaining the same. The plate is turned through 90 degree such that its longer side remains vertical. What would be the total hydrostatic force on face of the plate, on one face of the plate is? चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखें, प्लेट है हमारा, सपोज ये हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेट है, जिसका कि क्या है, ये 0.4 मीटर साइड है और ये 0.6 मीटर हमारा साइड है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल साइड हमारा क्या है, लार्जर है, और क्या है, स्मॉलर साइज हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब इसे हम 90 डिग्री अगर टर्न करेंगे तो तब भी ये क्या होगा, तुम्हारा वर्टिकली रहेगा। क्यों वर्टिकली प्लेट क्यों रहेगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 90 डिग्री हम इस हिसाब से टर्न कर रहे हैं कि लार्जर साइड उसका क्या है, वर्टिकली रहे। अगर हम 90 डिग्री ऐसे टर्न कर देते हैं तो लार्जर साइड इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि 90 डिग्री टर्न करने पे भी हमारा क्या है, प्लेट वर्टिकली है। तो इस केस में भी हाइड्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तुम्हारा वही होगा जो कि क्या था हमारा पहले वाले केस में था, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या होता है, रो जी ए एक्स बार। तो हमारा ये चेंज नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक वेट हम लोगों का चेंज नहीं हो रहा है, और एच बार हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ सी जी ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। तो यहाँ पे देखें, एच बार का डिस्टेंस हमारा फ्री सरफेस से चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो पहले एस्टिमेटेड किया गया था उतना ही होगा। मीन्स ऑप्शन बी इज राइट, 18.3 किलो न्यूटन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। दो लिस्ट आपको पास दिया गया है, टाइप्स ऑफ सरफेसेस, और लिस्ट सेकंड में दिया गया है आपके पास डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। लिस्ट फर्स्ट में आपके पास चार सरफेसेस दिए गए हैं, ए बी सी डी करके। ये में आपका दे रखा है आपका रेक्टेंगुलर सरफेस विथ डेप्थ डी, टॉप एड्स कोइंसाइडिंग विद द फ्री सरफेस। बी में है आपका ट्रायंगुलर सरफेस विथ हाइट डी, बेस कोइंसाइडिंग विद द फ्री सरफेस। सी में फिर है ट्रायंगुलर सरफेस विथ वर्टेक्स कोइंसाइडिंग विद द फ्री सरफेस, हाइट डी। एंड डी में आपका दिया है सर्कुलर प्लेन सरफेस, जिसमें क्या है, टॉप एड्स कोइंसाइडिंग विद द फ्री सरफेस। और लिस्ट सेकंड में दिया गया है आपका डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपका दिया गया है लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में दिया गया है टाइप्स ऑफ सरफेसेस और लिस्ट सेकंड में दिया गया है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके, लिस्ट फर्स्ट में चार आपके पास ऑप्शन है, ए बी सी डी करके, और लिस्ट सेकंड में 1 2 3 4 करके आपके पास ऑप्शन है। ए में है आपका रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, सपोज इसका विड्थ हम बी मान लेते हैं, डेप्थ डी हो गया, विथ टॉप एड्ज कोइंसाइडिंग विद द फ्री सरफेस। बी में है आपका ट्रायंगुलर सरफेस, ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस, इसका भी बेस हम बी मान लेते हैं, हाइट इसका डी मान लेते हैं, बेस कोइंसाइडिंग विद द फ्री सरफेस। इसका फिर आपका क्या है, ट्रायंगुलर क्या है आपका प्लेन है, ट्रायंगुलर में क्या है, वर्टेक्स कोइंसाइडिंग विद द फ्री सरफेस।
डेप्थ आपका डी है और बेस हम बी मान लेते हैं। फिर है आपका सर्कुलर प्लेन। सर्कुलर प्लेन सरफेस में क्या है, टॉप एज कोइंसाइडिंग विद द फ्री सरफेस और डायमीटर इज डी। ओके, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर हम लोग पढ़े थे, क्या है, एच स्टार फ्रॉम फ्री सरफेस दैट इज आई सी जी अपॉन ए एक्स बार, नहीं सॉरी, ए एच बार प्लस का एच बार। व्हाट इज एच बार? एच बार इज डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द फ्री सरफेस, ए इज एरिया ऑफ द सरफेस and ICG is second moment of area about centroidal axis which is parallel to the free surface। तो यहाँ पे क्या है, centroidal axis ये होगा हमारा, किसके पैरेलल है ये, बी एड्स के पैरेलल है। तो क्या होगा हमारा, रेक्टेंगुलर में ICG होगा हमारा 1/12 BD क्यूब। ओके, तो ए के लिए हमारा हो जाएगा डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर 1/12 BD क्यूब डिवाइड बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट दैट इज B इंटू डी इंटू एच बार। एच बार क्या होगा इसका, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा हमारा, इसके मिड में होगा, दैट इज D/2। तो एच बार क्या हो जाएगा हमारा, D/2 प्लस D/2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो B से B कैंसिल, D स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 D प्लस D/2 मीन्स अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 D प्लस 3D मीन्स 4D/6 मीन्स एच स्टार यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2D/3। ओके, इतना क्लियर है। क्या आ जाएगा हमारा, एच स्टार इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2D/3। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट बी पे हम देखते हैं। बी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ICG ट्रायंगुलर प्लेट में 1/36 BH क्यूब। तो यहाँ पे 1/36, B इज बेस, H इज हाइट, हाइट क्या है D, तो D क्यूब आ जाएगा हमारा। तो देखिए B को अगर हम देखेंगे, ये में क्या आ गया हमारा 2D/3, A के लिए हमारा क्या हो गया, A4 2D/3। बी में देखिए, बी को सॉल्व कीजिए, एच स्टार ICG 1/36 बी, सॉरी हाँ, बी डी क्यूब डिवाइड बाय 1/2 बी इंटू डी। ओके, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम फ्री सरफेस, बेस से कितना होता है हमारा D/3 और वर्टेक्स से 2D/3। तो क्या हो जाएगा एच बार यहाँ पे D/3 प्लस D/3। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 और 6 1/6 D प्लस D/3 मीन्स 6 D प्लस 2D 3D/6 मीन्स D/2। तो B के लिए क्या हो गया D/2 मीन्स B का 3, B का हमारा क्या हो गया 3। ओके, ICG अपॉन AH बार प्लस का H बार। फिर हम C का देखते हैं। C भी हमारा क्या है, ट्रायंगुलर प्लेट है, बेस B एंड हाइट D। तो इसमें भी क्या होगा 1/36 BD क्यूब। तो 1/36 C पे देखेंगे तो 1/36 BD क्यूब
डिवाइड बाय 1/2 v इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ध्यान रखना है सेंट्रॉइड ट्रायंगुलर प्लेट में फ्रॉम वर्टेक्स क्या होता है हमारा 2d/3, बेस से हमारा d/3, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2d/3 प्लस का 2d/3, तो ये आ जाएगा हमारा 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/12, b से b कैंसिल, d² d प्लस का 2d/3, 12 एलसीएम ले लेते हैं, d 4 टाइम्स 12, 3 से क्या होगा 4 टाइम्स हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा 8d, 4 टाइम्स ऑफ 2 तो आ जाएगा हमारा 9d/12, तो क्या आ जाएगा हमारा 3d/4। फिर कीजिए d के लिए क्या होगा, d के लिए h बार में हाँ h स्टार, सर्कुलर केस में ICG सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस विच इज पैरेलल टू द फ्री सरफेस, π/64 d4 वेयर d इज द डायमीटर, तो क्या हो जाएगा π/64 d4, एरिया इज π/4 d², ओके, और h बार डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द फ्री सरफेस, यहाँ पे क्या होगा h/2, h/2 मीन्स d/2, तो d/2 प्लस d/2, तो क्या हो जाएगा हमारा पाई से पाई कैंसिल, d 8 64 मीन्स 8 प्लस d/2, तो हो जाएगा हमारा 8 d प्लस 4d मीन्स 5d/8, तो 5d/8 इज वेयर d के लिए हमारा क्या हो जाएगा 1, मीन्स a के लिए होगा हमारा 4, b के लिए होगा हमारा 2, नहीं b के लिए होगा हमारा 3, c के लिए होगा हमारा 2 और d के लिए होगा हमारा 1, मीन्स कौन सा ऑप्शन में है ये A4B3, ये हमारा A4B3 C2 and D1, okay, means option A is right, okay. Next question, a circular annular plate having outer and inner dia of 1.4 meter and 0.6 meter respectively is immersed in water with its plane making an angle of 60 degree with the horizontal, तो यहाँ पे ध्यान रखें क्या है ये, कैसा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। द सेंटर ऑफ सर्कुलर एनुलर प्लेट इज 1.85 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, मतलब एच बार का वैल्यू दिया गया है 1.85 मीटर। व्हाट इज एच बार, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस या डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। देन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट, किलो न्यूटन में हम लोगों का आंसर निकालना है, तो यूनिट का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, ओके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए सर्कुलर एनुलर प्लेट, सर्कुलर एनुलर प्लेट है यहाँ पे, हैविंग आउटर एंड इनर डाया 1.4 एंड 0.6 मीटर रिस्पेक्टिवली, इनर डाया एज 0.6 मीटर एंड आउटर डाया एज 1.4 मीटर, ओके, इतना क्लियर है। एंड दिस एनुलर प्लेट is making an angle theta 60 डिग्री with the horizontal, फ्री सरफेस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब कैसा सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। एंड सेंटर ऑफ सर्कुलर एनुलर प्लेट इज 1.85 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, 1.85 मीटर, एच बार इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस, ओके। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, इधर से वाटर है, वाटर को होल्ड कर रहा है ये, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एफ हमारा होता है रो जी, ये एक्स बार, ओके, इतना क्लियर है। रो इज 1000 10⁻³ 9.81, एरिया इज π/4
डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर, ओके। एच बार इज 1.85, ओके। इतना क्लियर है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 10⁻³ से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1 किलो न्यूटन आ जाएगा। हम लिख लेते हैं F आ जाएगा हमारा 9.81, ओके। π/4 डी नॉट इज 1.4 मीटर 1.96, 14 का स्क्वायर 196, तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.96। डी आई 0.6 मीन्स 0.36 इंटू 1.85, ओके। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 22.85 किलो न्यूटन, ओके। तो आंसर इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज 22.85 किलो न्यूटन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टैंक ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2 इज फुल ऑफ वाटर। टैंक में हमारा क्या है, वाटर भरा हुआ है। द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एट द बॉटम टू दैट एनी लार्जर वर्टिकल सरफेस इज। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन दिया गया है, ये टैंक ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2 इज फुल ऑफ वाटर। टैंक इज फुल ऑफ वाटर। सपोज ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये क्या है हमारा हाइट है। तो लेंथ विड्थ एंड हाइट का रेशियो है 2:1:2 मीन्स लेंथ इज 2x, ये x हो गया, विड्थ इज x एंड हाइट इज 2x, ओके। इतना क्लियर है। क्या है हमारा 2:1:2 लेंथ विड्थ एंड हाइट, लेंथ विड्थ हाइट का रेशियो दिया गया है। इज फुल ऑफ वाटर, टैंक इज फुल ऑफ वाटर मतलब टॉप सरफेस ऑफ द टैंक विल बी फ्री सरफेस। व्हाट इज फ्री सरफेस? फ्री सरफेस इज लिक्विड एयर कॉन्टैक्ट सरफेस। लिक्विड एयर कॉन्टैक्ट सरफेस इज फ्री सरफेस। क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एट द बॉटम टू दैट एनी लार्जर वर्टिकल सरफेस। तो यहां पे ध्यान रखें, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एट द बॉटम टू दैट ऑफ एनी लार्जर वर्टिकल सरफेस। यहां पे ध्यान रखें, क्या पूछ रहा है, एनी लार्जर वर्टिकल सरफेस। 4 वर्टिकल सरफेस है, एक है 2x इंटू एक्स, इसके अपोजिट फिर भी क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स, और एक बनेगा हमारा 2x इंटू 2x, ये और ये। जैसे हमारा सपोज ये बुक हो गया वर्टिकल सरफेस, ये वर्टिकल सरफेस है, इसके अपोजिट वर्टिकल सरफेस है, इधर वर्टिकल है इधर वर्टिकल है। एक तो हो गया हमारा क्या है 2x, ये भी 2x है ये भी 2x है, दूसरा हो गया 2x इंटू एक्स। तो यहाँ पे ध्यान रखें, वर्टिकल लार्जर वर्टिकल हमारा कौन सा हो गया 2x इंटू 2x एंड बॉटम सरफेस क्या है हमारा 2x इंटू एक्स। तो बॉटम सरफेस इज बॉटम सरफेस हमारा क्या है 2x इंटू एक्स एंड लार्जर वर्टिकल सरफेस, लार्जर वर्टिकल सरफेस, लार्जर वर्टिकल सरफेस है हमारा 2x इंटू 2x। तो यहां पे ध्यान रखें। अगेन बॉटम सरफेस के लिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बॉटम रो जी, ये एच बार, रो जी को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ए इज 2x इंटू एक्स, एच बार जितना क्या है तुम्हारा हाइट ऑफ लिक्विड होगा। हाइट ऑफ लिक्विड कितना है तुम्हारा, हाइट ऑफ लिक्विड इज 2x। टोटल हाइट ऑफ लिक्विड कितना है तुम्हारा, ये बॉटम है और ये क्या है हमारा टॉप है। टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस कितना है 2x है। तो एच बार बॉटम क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एच बार इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द लिक्विड। ओके, इतना क्लियर है। बॉटम सरफेस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वर्टिकल सरफेस के लिए एच बार क्या होगा, वर्टिकल सरफेस के लिए पूरा डेप्थ तो हमारा क्या है 2x और उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा फ्री सरफेस से x। तो वर्टिकल सरफेस के लिए एच बार होगा हमारा x और इसके लिए एच बार इज इक्वल टू होगा हमारा, इसके लिए भी क्या होगा x। ओके,
नहीं सॉरी, इसके लिए होगा हमारा एच बार 2x, डेप्थ ऑफ द लिक्विड। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए एच बार इज डेप्थ ऑफ द लिक्विड एंड वर्टिकल सरफेस के लिए हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डेप्थ ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस। ओके, इतना क्लियर है। तो लार्जर वर्टिकल सरफेस के लिए हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, एफ लार्जर वर्टिकल, तो ये हो जाएगा हमारा रो जी लार्जर वर्टिकल सरफेस 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x एंड h बार फॉर वर्टिकल सरफेस इज x। तो f बॉटम डिवाइड बाय f लार्जर वर्टिकल कितना हो जाएगा हमारा, रोजी कैंसिल, 2x इंटू एक्स इंटू 2x डिवाइड बाय 2x इंटू 2x इंटू एक्स, तो क्या है 2x इंटू 2x x, 2x इंटू 2x इंटू एक्स, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज राइट। क्या है हमारा, रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बॉटम थ्रू दैट एनी लार्जर वर्टिकल सरफेस इज 1। यहाँ पे गलती हो सकता है कि लार्जर वर्टिकल सरफेस 2x इंटू एक्स ना कर दीजिएगा, यहाँ पे लार्जर वर्टिकल सरफेस होगा हमारा 2x इंटू एक्स, और फिर अगेन गलती कहाँ पे हो सकता है, h बार पे। h बार वर्टिकल सरफेस पे क्या हो जाएगा हमारा, इसके मिड पॉइंट पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x है तो ये हो जाएगा x, और हॉरिजॉन्टल के लिए h बार इज डेप्थ ऑफ द लिक्विड, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए क्योंकि हर पॉइंट पे सेम प्रेशर लगेगा, तो h बार क्या हो जाएगा हमारा, डेप्थ ऑफ द लिक्विड। डेप्थ ऑफ द लिक्विड कितना है, 2x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन द सिचुएशन शोन इन फिगर द लेंथ BC इज 3 मीटर एंड कैपिटल M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, then the hydrostatic force on BC measure per unit width is, it is given that AB equal to 4 मीटर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा फ्री सरफेस है, इधर हमारा वाटर है, AB कितना दिया है 4 मीटर, फिर दिया है BC दिया है 3 मीटर, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और एंगल दिया है हमारा 60, थोड़ी ये दिया है हमारा 60 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है। हम लोगों को निकालना है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन BC पर यूनिट विड्थ। ओके, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इनटू एरिया ऑफ द सरफेस, BC पे निकालना है तो एरिया ऑफ BC हम लोग निकालेंगे, इनटू डेप्थ ऑफ CG ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस, दैट इज h बार। ओके, तो इसका CG कहाँ है, M पे है, BC है, BC का मिड पॉइंट क्या है, M है, तो यहाँ से फ्री सरफेस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, h बार होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर तक तो 4 है और ये हो जाएगा हमारा, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, BC/2 इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है। तो क्या हो जाएगा हमारा, h बार इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 प्लस BC/2 कॉस 60 डिग्री। ओके, 4 BC इज 3/2 cos 60 is √3, नहीं सॉरी, cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0.75 मीन्स हमारा आ जाएगा 4.75 मीटर। तो h बार विल बी 4.75 मीटर।
तो देखिए यहाँ पे रो जी, रो इज 1000, वाटर का तो रो क्या होता है 1000, जी को हम एज इट इज रहने देंगे, एरिया ऑफ बी सी इंटू विड्थ इंटू एच बार हमारा कितना है 4.75। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट विड्थ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1000 जी मल्टीप्लाइड बाय बी सी इज 3 इंटू 4.75। ओके, इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा एफ बी सी पर यूनिट विड्थ इज 14,250 जी। ओके, क्या होगा हमारा 14,250 जी। कहाँ पे लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर पे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा कहाँ होगा, सेंट्रॉइड से क्या होगा, नीचे होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रॉइड से नीचे होगा ना हमारा, चाहे हमारा इंक्लाइंड सरफेस हो चाहे वर्टिकल सरफेस हो, सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस से बिलो होता है। तो कहाँ होगा हमारा, एम और सी के बीच में होगा। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन 14,250 जी पासिंग थ्रू ये पॉइंट बिटवीन एम एंड सी, मीन्स ऑप्शन डी राइट। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 14,250 हमारे सी और डी में हमारा है, सी में है हमारा 14,250 जी पासिंग थ्रू एम और डी है 14,250 जी पासिंग थ्रू ये पॉइंट बिटवीन एम एंड सी। तो कहाँ पे होगा हमारा, पासिंग थ्रू ये पॉइंट बिटवीन एम एंड सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये वर्टिकल गेट 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर होल्स वाटर ऑन वन साइड सच दैट इट्स टॉप एड्स कोइंसाइड विद द फ्री सरफेस। अभी जस्ट पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जिसमें क्या था तुम्हारा, एक साइड हमारा क्या है टाइप ऑफ सरफेस दिया हुआ था और दूसरी साइड हम लोगों का क्या दिया हुआ था, ये डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके, तो उसमें एक सरफेस हम लोगों ने देखा था, क्या सरफेस था, रेक्टेंगुलर सरफेस था, जिसमें टॉप एड्ज क्या है फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा था। तो वहां पे क्या आया था हमारा, सेंटर ऑफ प्रेशर 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल डायमेंशन 2/3 इंटू डी। वहाँ पे डी क्या था, वर्टिकल डायमेंशन था, डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है और टॉप एड्ज हमारा क्या है तुम्हारा फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो उस केस में डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस हमारा क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल डायमेंशन। तो यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन है 6 मीटर, तो 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल डायमेंशन 6, तो हमारा क्या आ जाएगा, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस विल बी 4 मीटर। देन फाइंड द मूवमेंट अबाउट द बॉटम एड्ज ऑफ द गेट ड्यू टू वाटर फोर्स। तो देखिए मूवमेंट ऑफ वाटर फोर्स अबाउट द बॉटम एड्ज ऑफ द गेट, तो देखिए टॉप से 4 मीटर डिस्टेंस पे है, तो बॉटम से कितना होगा तुम्हारा 2 मीटर डिस्टेंस पे होगा। और वाटर फोर्स गेट के परपेंडिकुलर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 2। मूवमेंट ऑफ दिस वाटर फोर्स अबाउट द बॉटम एड्ज ऑफ द गेट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 2। देखिए सॉल्व कीजिए इसे। सपोज ये हमारा फ्री सरफेस है, ये हमारा वर्टिकल गेट है, इसका साइड व्यू हम लोग बना लेते हैं, क्या है, सिक्स मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर, नहीं थोड़ा छोटा कर देते, 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर। ओके, इतना क्लियर है। कहाँ पे लगेगा ये, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर ऑफ प्रेशर पे, फ्री सरफेस से H स्टार डिस्टेंस पे। H स्टार हमारा कहाँ होता है, सेंटर ऑफ नहीं सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस से हमारा ICG अपॉन AH बार डिस्टेंस पे होता है, ICG अपॉन AH बार प्लस H बार। H बार क्या है हमारा 3 और ICG अपॉन AH बार
क्या आएगा ये हमारा, ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस के पैरेलल कौन सी एक्सिस है, ये है। खैर अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा क्या है, स्क्वायर गेट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल डायमेंशन। अभी हम लोगों ने क्या है डिस्कस किया था सेकंड क्वेश्चन में, वहाँ पे आंसर क्या आता है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई डी, और यहाँ पे क्या है डी मतलब वर्टिकल डायमेंशन, एच क्या था डी 2/3 और डी यहाँ पे क्या है 6 मीटर, तो क्या आ गया हमारा 4 मीटर। तो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस विल बी 4 मीटर। क्या आएगा हम लोगों का 4 मीटर। तो बॉटम एड से कितना हो गया ये 2 मीटर। अब ध्यान रखिए, सपोज ये वर्टिकल गेट है, इधर से वाटर को होल्ड कर रहा है, कहाँ पे लगेगा ये टॉप एज से 4 मीटर डिस्टेंस, बॉटम से 2 मीटर डिस्टेंस और इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट बॉटम गेट F मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज मोमेंट ऑफ वाटर फोर्स अबाउट द बॉटम एज ऑफ द गेट। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या आता है रो जी, ये एच बार, रो जी इज ओमेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ पे ओमेगा के टर्म में हम लोगों ने आंसर निकालना है। ए इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, एच बार डेप्थ ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस, सी जी का होगा यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 मीटर। तो सी जी विल बी 3 मीटर, मीन्स कितना हो गया हमारा 108 ओमेगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 108 ओमेगा। तो मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा 108 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 216 ओमेगा। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, क्या हम क्या एफ मल्टीप्लाइड बाई 4 ना कर दें, हमें क्या निकालना है बॉटम एड से निकालना है। कहाँ पे लगेगा सेंटर ऑफ प्रेशर से। तो कितना हो गया एफ मल्टीप्लाइड बाई 2, तो एफ हमारा आया 108 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 216 ओमेगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी इज राइट, 216 ओमेगा इज राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वर्टिकल गेट 2.5 मीटर वाइड एंड 500 kg मास is held in position due to horizontal force of water, hydrostatic force on one side and associated friction force. When the water level drops down to 2 meter above the bottom of the gate, ये important line है, इस पे फोकस कीजिए। When water level drops down to 2 meter above the bottom of the gate, water का level कहाँ से measure हो रहा है, bottom of the gate से measure हो रहा है। The gate just starts sliding down. The coefficient of friction between the gate and the supporting structure is, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हम लोगों का राइट होगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज ये वर्टिकल गेट है, ओके, गेट का मास कितना है हमारा 500 kg, तो वेट कितना हो जाएगा 500 g मीन्स 500 इंटू 9.81 न्यूटन। ओके, इतना क्लियर है। कहाँ पे लगेगा ये लगेगा हमारा सी जी ऑफ द गेट पे लगेगा। ओके, सेंट्रॉइड ऑफ द गेट पे लगेगा। इतना क्लियर है। एक साइड से इसमें क्या लग रहा है, वाटर फोर्स लग रहा है एफ। ओके, यहां पे इस चीज पे ध्यान दीजिए आप। सपोज कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे लग रहा है हमारा फोर्स एफ, ब्लॉक का मास है mg, तो इस पे रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा r इजिकल टू हम लोग क्या लिखते हैं mg। सपोज सरफेस और ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा हमारा एफ है, और एफ एफ इक्वल टू क्या होगा हमारा म्यू इंटू आर मीन्स म्यू mg। ओके, इतना क्लियर है। तो इसी चीज को आप लोग ध्यान रखें। यहां पे ये बोल रहा है व्हेन वाटर लेवल ड्रॉप्स डाउन टू 2 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द गेट, मतलब इतना वाटर लेवल रहता है तो गेट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, गेट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन।
तो ये नीचे को मूव करेगा, तो मतलब इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लगेगा, ऊपर को लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, मूव ये नीचे को कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर को लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस 2 मीटर का अगर हम एग्जैगरेटेड व्यू बनाएं तो इधर से तो लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, नहीं सॉरी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, मूवमेंट के अपोजिट लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, और इधर लग रहा है हमारा वेट ऑफ द गेट, जो कि क्या है हमारा 500 × 9.81। तो अभी ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स हमारा क्या है, वेट ऑफ द गेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ड्राइविंग फोर्स इज वेट ऑफ द गेट, जिसके कारण ये मूव करेगा, और मूवमेंट को अपोज करने के लिए क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या होता है, म्यू × आर। ओके, और यहाँ पे आर क्या है, अभी आर इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से अगर इसे कंपेयर करें तो देखिए, ड्राइविंग फोर्स क्या है, वेट ऑफ द गेट, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू × आर, और आर क्या लग रहा है हमारा यहाँ से, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है तुम्हारा ब्लॉक है, ब्लॉक के परपेंडिकुलर क्या है, आर। तो यहाँ पे आर क्या है हमारा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ओके, इतना क्लियर है। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द गेट, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू × आर इक्वल टू mg म्यू। अब यहां पर रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, रिएक्शन विल बी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स FH इक्वल टू 500 × 9.81। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या आएगा, वाटर लेवल कितना है बॉटम ऑफ द गेट से, 2 मीटर। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमारा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी ρg(AH). ओके, वाटर लेवल कौन से एरिया में आ रहा है हमारा, 2 × विड्थ उसने दिया है 2.5 मीटर विड्थ दिया है, 2.5 मीटर। तो यहां पे जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा, 2.5 × वाटर लेवल का हाइट, वाटर लेवल का हाइट कितना है तुम्हारा बॉटम से, 2 मीटर। तो वाटर लेवल गेट के कौन से कांटेक्ट में आ रहा है, 2.5 × 2 मीटर एरिया के कांटेक्ट में आ रहा है। ओके, ρg, रो इज 10⁻³ g इज 9.81 ये, एंड यह ρg(H बार), यहां पे लिखना है H बार इज डेप्थ ऑफ CG फ्रॉम दी फ्री सरफेस। तो देखिए 2 मीटर है, इसका CG कहां पे होगा, ये टॉप है, अभी टॉप से 1 मीटर, हाफ क्या हो जाएगा हमारा, वाटर लेवल के लिए जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे CG उसका इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फ्री सरफेस से 1 मीटर डिस्टेंस पे। तो ये कितना हो गया हमारा, 1 न्यूटन। ओके, इतना क्लियर है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज एरिया ऑफ द गेट विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। ओके, इतना क्लियर है। तो यहां पे देखिए, म्यू हम लोगों को निकालना है, FH की वैल्यू रख लेते हैं 10⁻³ g ऐसी रहने देते हैं, इंटू 5 इक्वल टू 500 इंटू g से g कैंसिल, यहां से कितना हो जाएगा, ट्वाइस क्या 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 1000। तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 1 मीन्स म्यू इक्वल टू 1/10। तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन इज राइट, 0.1। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिएक्शन हमारा क्या आएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ड्राइविंग फोर्स हमारा वेट ऑफ द गेट, और फ्रिक्शनल फोर्स ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सेमी सर्कुलर गेट इज हिंज्ड एट बी and
इज हेल्ड इन प्लेस बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P, ओके, एक्टिंग एट ए, डायग्राम पे आप लोग फोकस कीजिए, ए पे हमारा क्या है, P लग रहा है, ओके, और B पे हमारा ये हिंज है। फाइंड द फोर्स P रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सर्कुलर प्लेट एंड टेक ICG इक्वल टू 0.035 पाई r रेज टू द पावर 4 फॉर सेमी सर्कुलर प्लेट। r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर प्लेट, r हमारा हो जाएगा 4 मीटर। डायग्राम पे आप लोग सही से फोकस कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये सेमी सर्कुलर गेट है, साइड व्यू है इसका, ये भी हमारा क्या है, गेट है जो कि बी पे हिंज है। सेमी सर्कुलर गेट इज हिंज्ड एट बी एंड इज हेल्ड इन पोजीशन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स P, इस P के कारण जो कि पॉइंट A पे लग रहा है, ओके, इधर से वाटर फोर्स लग रहा है, वाटर फोर्स को कौन फोर्स हमारा सपोर्ट कर रहा है, P फोर्स सपोर्ट कर रहा है, ओके, इतना क्लियर है। हमें P निकालना है किलो न्यूटन में, और ये बोल रहा है ICG 0.035 पाई r रेज टू द पावर 4, ये आप लोगों को याद भी रखना है। ICG फॉर सेमी सर्कुलर प्लेट क्या है, 0.035 पाई r रेज टू द पावर 4, ये आप लोगों को याद भी रखना है, ओके, इतना क्लियर है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस सेमी सर्कुलर गेट पे कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, F इक्वल टू सिंपली स्पेसिफिक वेट दैट इज रो जी, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, इनटू एरिया ऑफ द सरफेस इनटू डेप्थ ऑफ CG ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। अब यहाँ पे ध्यान रखें, सेमी सर्कुलर है हमारा, सेमी सर्कुलर के अलावा जो CG होता है वो बेस से यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होता है, 4r/3 पाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो होगा 4r/3 पाई। तो यहाँ से h बार क्या हो जाएगा, h बार क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला डिस्टेंस आएगा। ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा, 6 + 4 माइनस का 4r/3 पाई, क्योंकि बॉटम से देख रहे हैं हम, यहाँ से कितना है तुम्हारा 4r/3 पाई, तो कितना हो जाएगा हमारा, h बार हो जाएगा। h बार कितना आएगा हमारा, 6 + 4 टोटल ऐड कर दिया, उसमें से हमने इतना पोर्शन घटा दिया। इतना पोर्शन क्या है, ये सपोज यहाँ पे G है इसका, तो G कहाँ पे होगा, यहाँ से 4r/3 पाई डिस्टेंस पे होगा, माइनस का 4r/3 पाई, ओके। मतलब ये क्या हो गया हमारा, 10 माइनस का 4 × 4, r होगा 4, ये हमारा कितना है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर प्लेट, डिवाइड बाय 3 × पाई। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रफली 8.303 मीटर, ओके, इतना क्लियर है। तो सबसे पहले h बार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, h बार आएगा 8.303 मीटर। तो यहाँ से हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों का आएगा रो दैट इज 10⁻³ इंटू 9.81, एरिया πr²/2, सेमी सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होगा, πr²/2, और h बार आ जाएगा हमारा 8.303, ओके। अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हम लोगों का 2047 किलो न्यूटन, ओके, 2047 किलो न्यूटन ये आएगा। अगर इसे कंफ्यूज मत होना, 10⁻³ न्यूटन, तो हम लिख सकते हैं इसे 2047 किलो न्यूटन, ओके, इतना क्लियर है। कितना फोर्स आ गया हमारा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ गया 2047
किलो न्यूटन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ प्रेशर पे। सेंटर ऑफ प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस H स्टार इक्वल टू आता है हमारा H बार प्लस ICG अपॉन AH बार। H बार है हमारा 8.303 प्लस ICG दिया गया है 0.035 इंटू पाई R4 डिवाइड बाई एरिया पाई बाई 2 R स्क्वायर इंटू H बार कितना आया था? 8.303। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 8.438 मीटर। कैलकुलेट कर लीजिए। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस विल बी 8.438 मीटर। तो कहाँ पे आ रहा है ये? सेंटर ऑफ प्रेशर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को माना है कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो कहाँ पे करेगा ये? 8.438 मीटर पे फ्रॉम फ्री सरफेस। तो यहाँ से देखेंगे B से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फिर B से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1.562 मीटर। ओके, 10 माइनस का 8.438, तो हमारा बॉटम से क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का हमारा कहाँ जाएगा? नहीं, डिस्टेंस ऑफ CP, और CP इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो CP का डिस्टेंस फ्रॉम B हमारा आ जाएगा, फ्री सरफेस से हमारा कितना है? 8.438, तो B से हम लोगों का हो जाएगा 1.562। अब देखिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ P निकालना है। ये इस साइड से लगेगा, तो जितना क्या है मूवमेंट क्या है F B पे डालेगा, उतना ही मूवमेंट क्या है P B पे डालेगा, तब तुम्हारा क्या है ये हमारा सेमी सर्कुलर गेट अपनी पोजीशन में रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट B इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? टेकिंग मूवमेंट अबाउट B, टेकिंग मूवमेंट अबाउट B, तो क्या हो जाएगा हमारा? F इंटू 1.562। ध्यान रखें बॉटम ऑफ दी गेट से हम लोग मूवमेंट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? F परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम B इज 1.562, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, माइनस का इसका मूवमेंट इधर हो रहा है, तो इसका मूवमेंट किधर है? ये क्या है? ऐसे दे रहा है, तो इसका कैसा आ रहा है? ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। P इंटू P का डिस्टेंस B से कितना है? 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या आ जाएगा? F है हमारा 2047 मल्टीप्लाइड बाय 1.562 इक्वल टू P इंटू 4। तो यहाँ से P का हमारा आंसर आ जाएगा 799.3 किलो न्यूटन, अराउंड आ जाएगा 799.3 किलो न्यूटन। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 799.3 किलो न्यूटन। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि CG ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट फ्रॉम द बेस विल बी 4R/3 पाई। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। बाकी आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं उन्हें आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के आंसर की अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट रह जाता है या लेक्चर में आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपने डाउट्स शेयर कीजिए। आपका डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर करने का हम लोग कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व सरफेसेस पढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।